से जो है बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं इकाई 3 और 4 का आपके हिंदी का चैप्टर। कौन कौन से शामिल होंगे इसमें? माटी वाली, कन्यादान, घीसा, पुरस्कार, अमर सिद्ध, वीरनारायण सिंह, गृह प्रवेश और छत्तीसगढ़ की लोक कथाएं। तो इतनी चैप्टर जो है बच्चों 5 से 6 चैप्टर जो आपका 2 यूनिट मतलब यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 जो है आपका शामिल होने वाला है इस वीडियो में। तो बस ध्यान से देखते चलेंगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई अच्छे तरीके से इस वीडियो में पढ़ाई भी कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न पहला क्या उठता है, माटी वाली किस विधा से है? तो माटी वाली जो है क्या भाई, एक कहानी है। तो आप लोग क्या लिख के आएंगे? कहानी। फिर अगला, टिहरी शहर में माटी पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो माटी वाली करती है भाई, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, माटी वाली कहानी किस शहर का उल्लेख किया गया है माटी वाली कहानी में? तो वहां पर टिहरी शहर का उल्लेख जो है बच्चों किया गया है। फिर पंडिताइन में कौन सा प्रत्यय? तो पंडिताइन में आइन प्रत्यय है। कौन सा बच्चों? आइन प्रत्यय है। आधुनिक आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। क्लियर है? याद करते हुए चले। घीसा कैसा विद्यार्थी है? तो घीसा जिज्ञासु, गुरु भक्त। तो वहां पर उपरोक्त सभी लिख देंगे क्योंकि वो परिश्रमी भी थे। उपरोक्त सभी इसकी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुलिका के पिता का नाम कौन है? तो सी मित्र या सी मित्र की पुत्री कौन? तो मधुलिका। इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। फिर वीरनारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो वीरनारायण सिंह जी सोना खान के जमींदार थे भाई। फिर वीरनारायण सिंह कौन सी जाति के थे? तो बिंजवार, ठीक है, बिंजवार जाति का थे। इस तरीके से करेंगे। फिर गृह प्रवेश कविता में कवि ने निमंत्रण किनको दिया? तो गृह प्रवेश कविता में कवि ने चिड़ियों को निमंत्रण दिया है, ठीक है। ददरिया किस प्रकार का गीत है? तो ददरिया जो है लोक गीत है। क्लियर। फिर गौरव गीत कौन सी जाति की महिलाएं गाई जाते हैं? तो गोंड जनजाति की महिलाएं जो है गाते हैं। क्लियर। फिर पंडवानी किसकी कथा है? तो पंडवानी पांडवों की कथा है। राउत नाचा कब किया जाता है? तो दिवाली के अवसर पर, दिवाली पर, ठीक है। फिर पुरस्कार की कौन सी पुरस्कार गदा की कौन सी विधा है? पुरस्कार गद्यांश होना चाहिए मे भी यहाँ पर, ठीक है। तो पुरस्कार क्या है? एक कहानी है भाई। इस तरह से गद्य है, वो गदा लिखा गया भाई, मिस्टेक टाइपिंग करने वाले लोग का मिस्टेक हुआ है। फिर वह अपनी माटी छोड़कर जा चुका था, पंक्ति में शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति यहाँ पर, ठीक है। भूख तो अपने आप में साग होती है, पंक्ति में शब्द शक्ति कौन सा है? तो लक्षणा शब्द शक्ति है। फिर माँ ने अपनी पुत्री को झांकने की शिक्षा दी। किनको? पानी में झांकने की शिक्षा दी भाई, इस तरीके से, ठीक है। फिर कन्यादान पाठ के कवि कौन है? तो कन्यादान पाठ के कवि कौन है भाई? कन्यादान पाठ के कवि कौन है? ऋतुराज। कौन है? ऋतुराज। घीसा के गुरु कौन थे? तो महादेवी वर्मा थे। घीसा के गुरु कौन थे? महादेवी वर्मा। घीसा ने अंतिम विदाई में गुरु साहिबा को क्या दिए? तो तरबूज दिए। क्या दिए अंतिम विदाई में? तरबूज दिए हैं। क्लियर। फटाफट रिवीजन करते चलिए। घीसा की लेखिका को क्या संबोधित करते हैं? घीसा लेखिका को गुरु साहिबा या गुरु साहब जो है गुरु साहिबा करके संबोधित करते हैं। फिर मधुलिका ने पुरस्कार में क्या मांगा? तो मधुलिका ने पुरस्कार में क्या मांगा? प्राण दंड मांगे। क्लियर है? इस तरीके से करेंगे। फिर माटी वाली खालिस्तान से माटी ला करके शहर तक पहुंचाती थी। तो कहाँ से माटी लाती थी? माटा खान से। क्लियर है? फिर माटी वाली पाठ के आधार पर भुक्त तो अपने आप में क्या है? साग है। क्लियर। फिर माटी वाली के सिर पर मिट्टी से भरा खालिस्तान रखा रहता था, तो कंटर रहता था। क्लियर। क्या रहता था? कंटर। फिर घीसा ने अपने गुरु साहब को उपहार में क्या दिया? घीसा ने गुरु साहब को तरबूज दिए। क्या दिए? तरबूज दिए। फिर पानी में झांककर अपने खालिस्तान पर मत रिझना, तो चेहरे पर कभी भी, अपनी सुंदरता पर कभी भी मत रिझना, ये याद रखना है। फिर पाठिका थी वह धुंधले खालिस्तान की, प्रकाश की। क्लियर। किसकी? प्रकाश की। घीसा की झोपड़ी खालिस्तान नदी थी, तो गंगा नदी। घीसा के पिता खालिस्तान का काम करते थे, तो बढ़ाई का काम करते थे। मधुलिका खालिस्तान बालिका थी, तो कृषक बालिका थी। क्या थी? कृषक बालिका थी। 10वां, मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में खालिस्तान मांगा, तो प्राणदंड या मृत्यु दंड। इस तरीके से वीर नारायण सिंह ने खालिस्तान के नामक व्यापारिक गोदाम से अनाज लूटा, तो माखन व्यापारी। वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से खालिस्तान गुण प्राप्त हुए थे, तो लोक सेवा के गुण प्राप्त हुए थे, ठीक है। दुर्जन ने
खालिस्तान संधि, तो दुर्जन में विसर्ग संधि। कौन सा बच्चों? विसर्ग संधि है, ठीक है। 14 गृह प्रवेश में खालिस्तान जीवन को दर्शाया गया है, तो एकाकी जीवन को, ठीक है, क्योंकि उसमें अकेला रहता है वो बेचारा, तब जाके चिड़िया को बुलाते हैं। फिर जवारा गीत खालिस्तान की आराधना है, तो शक्ति की आराधना या देवी की आराधना लिख सकते हो, क्लियर। राउत नाचा में राउत अपने घर से खालिस्तान निकालता है, काछन, क्या निकालते हैं? काछन निकालते हैं बच्चों, काछन याद रखेंगे, ठीक है। तीजन बाई पंडवानी की खालिस्तान शैली के कलाकार है, तो कापालिक शैली के। कौन सी शैली के? कापालिक शैली के, याद रखेंगे। कौन सी शैली से? कापालिक शैली से। देवार जाती है, खालिस्तान जाती है, तो घुमंतु जाती है, क्लियर। फिर महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की क्या कहा जाता है? मीरा कहा जाता है। हताहत शब्द का अर्थ क्या है? हताहत हो गए मतलब घायल हो गए। क्या हो गए? हताहत मतलब घायल बच्चों हो गए हैं, क्लियर। फिर घीसा का, अब देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि हमने सीधा सीधा कितने 4 3 7 पार्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 3 और 4 का बस ध्यान से करते चलिए, समझते चलिए। पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे तो वहाँ से भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। घीसा का नाम घीसा पड़ने का कारण था, वो क्या करता था? घिसट घिसट कर चलता था। भक्तिन महादेवी वर्मा की खालिस्तान थी, तो एक सेविका थी। लेखिका ने ईश्वर की तुलना किनसे की है? तो लेखिका ने ईश्वर की तुलना बच्चों बूढ़े आदमी से की है। किनसे किए हैं? बूढ़े आदमी से। फिर ये मैच द कॉलम, तो मेरे हिसाब से अगर आपको 2 भी पता है तो आप आराम से गेस करके कर सकते हो। मैच द कॉलम कभी भी गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, किसी भी सब्जेक्ट का, बस इन चीज़ों का ध्यान रखा करो, ठीक है। फिर मैच द कॉलम जो है करेंगे, उचित संबंध जोड़िए करेंगे सभी का, ठीक है, ध्यान से कर लेना। फिर हम लोग 2 नंबर 3 नंबर वाली क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, ठीक। माटी वाली का कंटर किस प्रकार का था? तो गद्दी कपड़े को मोड़कर बनाया गया एक गोल डिल्ली के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से घुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर ढक्कन नहीं था, उसे काट कर निकाल दिया गया था क्योंकि ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और खाली करने में आसानी होता था, ठीक है। तो इस तरीके से बता देना, वो कपड़े को मोड़ करके बनाया गया क्या था? एक गोल डिल्ली के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी को कर क्या कर दिए थे? कनस्तर बना के रख देते, उसका ढक्कन हमेशा क्या रहता था? खुला रहता था, इस तरीके से। घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा? तो घीसा के जन्म के पहले ही उसके पिता की देहांत हो गया था, ठीक है। घर में उस बच्चे को देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उसकी माँ क्या करती थी? उसकी माँ बच्चों उसको ले जा करके मतलब जहाँ काम करती थी वहाँ लिटा देते थे। अब लिटा दो बच्चों को तो वो खिसल खिसल के चलता है ना इधर उधर, तो वो खेलते रहता था खिसल खिसल के, इसलिए उसका नाम घीसा पड़ गया, क्लियर है। फिर घीसा कक्षा पूर्वक लगने पर, घीसा जो है कक्षा लगने के पूर्व क्या तैयारी करता है? तो घीसा शनिवार के दिन अपने छोटे दुर्बल हाथों से उस पीपल के नीचे की लिपाई कर देता था, फिर शीतल पाटी के झाड़ पोंछ कर रख देता था और जाकर गंगा के तट पर गुरु साहब की राह देखता था। क्या करता था? वहाँ पर वो साफ सफाई कर देता था जिस पेड़ के नीचे बैठते थे, है ना, और टेबल वगैरह को अच्छे से साफ कर देता था। फिर अपने गुरु साहिब का क्या करते थे? गुरु साहब का इंतजार करते थे, इस तरीके से, ठीक है। फिर विनय एनर्जी में कौन कौन से मानवीय गुण हैं जो उनको अद्वितीय बनाते हैं? तो विनय एनर्जी के गुण बताने, वो क्या है? धर्मपरायणता, मृदुभाषी और मिलनसार, परोपकारी, जन समस्याओं का समाधान करना, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है, ये लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग का। विनय एनर्जी को अपने पूर्वजों से कौन कौन से गुण प्राप्त हुए करके? तो अन्याय व शोषण का विरोध करना, धैर्य व साहस का, नेतृत्व क्षमता, लोकप्रियता, प्रजा हितैषी इत्यादि गुण उनको अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। फिर चिड़ियों के दाना चुगकर लौट जाने पर कवि कैसा महसूस करते थे? तो आंसर देखते हैं भाई, इस तरीके से लिखेंगे। चिड़ियों के दाना चुगकर लौट जाने पर कवि को लगता है कि जैसे अतिथि समारोह समाप्ति के बाद लौट गए हो, जैसे जिस प्रकार अतिथि किसी भी फंक्शन का, किसी भी समारोह का समाप्त होने के बाद लौट जाते हैं, उसी प्रकार चिड़िया भी जो है लौट गए हैं, इस प्रकार से उन्हें अनुभव होता था। सूनापन दूर करने के लिए कवि कौन कौन से उपाय करता था? तो दरवाजे पर धान की झारा लगाता था और घर के अंदर क्या करता था? आईना लगाता था, इस तरीके से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। फिर 8वां, घर धीरे धीरे घर बन रहा था, घर धीरे धीरे घर बन रहा था, यह पंक्ति किन बदलावों और उम्मीदों की ओर संकेत करती है? तो इस पंक्ति में घर का सूनापन दूर होने, चिड़ियों द्वारा श्रृंगार करने के आने से घर की चहल पहल बढ़ने की ओर संकेत करती है, क्लियर है। घर धीरे धीरे घर बन रहा था मतलब उस घर में भी अकेलापन दूर होकर के हलचल धीरे धीरे होने लग रहा था, इस तरीके से आप लोग बच्चों बताओगे, क्लियर। फिर आंसू कवित्व से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखना है ना। तुरंत
कविता की रचना, जैसे ही हम किसी भी चीज़ को देखें और तुरंत ही कविता बना दे तो उस चीज़ को ही क्या कहा जाता है, आशु कवित्व कहा जाता है। क्लियर। घीसा ने अपने गुरु साहब को भेंट में क्या दिया, तो घीसा ने अपने गुरु साहब को तरबूज भेज दिया। उस तरबूज को खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, है ना, तो उन्होंने अपने कुर्ते के बदले में तरबूज को खरीदा था, तब जाके गुरु साहिबा को भेंट दिए। तो गुरु साहिबा को भेंट में क्या दिए थे, तरबूज दिए थे। उसको कैसे खरीदे थे, उसको खरीदने के, तरबूज खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो पैसे नहीं थे तो बेचारा ने क्या किया, अपने कपड़े को बेच दिए, फिर उसी के बदले उन्होंने तरबूज खरीदा और अपने गुरु साहिबा को भेंट दिए। इस तरीके से इसमें आंसर बताओगे। क्लियर। अब पढ़ते हैं आगे बच्चों, देख लेते हैं 11वां प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मधुलिका ने प्राण दंड क्यों मांगा। ठीक है, तो मधुलिका अंतर्मन का संघर्ष दो रूपों में दिखाई देता है, एक तो देश प्रेम, दूसरा व्यापक प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम, वैयक्तिक प्रेम। मधुलिका देश प्रेम के सामने वैयक्तिक प्रेम की बलि देती है और देश प्रेम के लिए पुरस्कार के रूप में राजा से प्राण दंड मांगती है। एक्चुअल में समझो इसको, क्या है, उसकी जो प्रेमी है उसके राज्य पर क्या करना चाहते थे, आक्रमण करना चाहते थे। तो अपने वो राज्य को बचाती है राजा को बता करके कि भाई मेरे प्रेमी जो है इस राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। फिर अब उसको इनाम मिलना था, तो इनाम में वो प्राणदंड इसलिए मांगती क्योंकि वो अपने पति को, मतलब अपनी प्रेमी को फंसाए थे, अपने प्रेमी के बारे में बताए थे, इसलिए अब अपनी प्रेम की कर्तव्य निभाने के लिए वो भी प्राणदंड मांगते, क्योंकि उनकी क्या रहता है, उनके प्रेमी को भी सजा मिल रहा होता है। क्लियर। इस तरीका से भाई, है ना। विनर्सी लोकप्रिय क्यों थे, तो लोकप्रिय होने के कारण भाई विनर्सी अपनी कबरा घोड़ा में बैठकर गांव गांव घूमकर लोगों को सुनते थे और समस्या को हल करने में रुचि रखते थे। हमेशा क्या करते थे, जन कल्याणी कार्य करते थे, इसलिए विनर्सी जो है लोकप्रिय थी। ऐसे आप लोग को बता के आना है। क्लियर। अगला, गृह प्रवेश कविता में कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए क्या क्या कार्य करता है। तो गृह प्रवेश कविता में कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए घर के बाहर दरवाजे के चौखट पर धान की भालियों की झालर लटकाता है और वे बाहर से ही ना चले जाए इसलिए अंदर में क्या लगा देता है, आईना लगा देता है। ठीक है। कवि अंतःपुर की दीवार पर क्या लगाया और क्यों, कवि सेम आंसर, ऊपर वाला ही आंसर को लिखोगे यहाँ पर भी। ठीक है, क्योंकि वो चिड़िया बाहर से ही ना भग जाए। तुरतुरिया नामक स्थान के बारे में पूछा जा रहा है कि तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है। तो रायपुर संभाग के बलौदाबाजार जिले के तुरतुरिया नामक स्थान में वाल्मीकि आश्रम माना गया है। क्या माना गया है, वाल्मीकि आश्रम माना गया है। यहाँ लौह कुश का लालन पालन व शिक्षा दीक्षा हुई यहीं पर, इसलिए वो जगह जो है प्रसिद्ध है। क्लियर। शुआ गीत में तोता किसका प्रतीक माना जाता है, तो शुआ गीत में, शुआ गीत नृत्य के समय टोकनी में भरे धान के ऊपर शुआ रखने का अर्थ है आत्मा का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार कबीर ने आत्मा को हंसा माना है, उसी तरह छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में शुआ को आत्मा का प्रतीक जो है माना गया है। क्लियर। छत्तीसगढ़ में त्योहारों का सत्र कब से प्रारंभ होता है, तो छत्तीसगढ़ में पूरे वर्ष भर त्यौहार होता है। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य, यहाँ त्योहारों का शुरुआत हरेली से माना जाता है और जो है होली पर समाप्त होती है। इस तरीके से। ठीक है, ये रहा 2 अंक वाला क्वेश्चन। इतना 17 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन 17 में से आप लोगों का 2 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आता है 3 अंक, आगे 3 अंक वाला देख रहे हैं, इसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। माटी वाली अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करती, तो माटी वाली सुबह से उठकर अपने कंटर पर माटा खान से माटी लाती थी, वहाँ से माटी ला करके टिहरी शहर चली जाती थी, फिर मिट्टी को बेच करके अपना घर पहुँचती थी, तब शाम तक शाम तक यही काम वो करती थी और अपना जीवन यापन करती थी। कन्यादान कविता में माँ के अनुभवों की पीड़ा किस प्रकार बताया गया है, तो कविता में माँ के अनुभव की पीड़ा निम्न पंक्तियों पर उभर कर आई है। पाठिका थी वह गूगल सी प्रकाश की, अपने चेहरे पर मत रिझना आग रोटियाँ, इस तरीक़े से सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं, इस तरीक़े से होती है। ठीक है। तीसरा बच्चों आगे देखो, महादेवी वर्मा की स्मृतियों में केवल घीसा जैसे सामान्य विद्यार्थी ही क्यों रहा। अब घीसा को ही क्यों याद रखा, तो महादेवी वर्मा जी को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा इसलिए याद रहा क्योंकि मलिन सहमे से उन्हें नन्हे विद्यार्थियों के में ना जाने कौन सी जिज्ञासा भरी थी, वो सिर्फ उन्हें ही देखा करता था। ऐसा लगता था मानो उसकी सारी विद्या बुद्धि एक ही बार में सीख लेना ही लक्ष्य है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। कौशल में आयोजित होने वाला उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे, तो इसमें देख लेते हैं। कौशल
में आयोजित होने वाला कृषि उत्सव परंपरागत नियम थे कि किसी भी अच्छी भूमि को चुनकर निम्नानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य, राजा जो है उसका मूल्य दे देंगे और मूल्य लिया जाता था, उस व्यक्ति की उस भूमि का चौगुना मूल्य दिया जाता था। इस तरीके से उसमें लिखना है। विसर्ग संधि किससे कहते हैं उसको कर लो। फिर 7वां, सुनापन दूर करने के लिए कवि कौन कौन सा उपाय करता है। तो सुनापन दूर करने के लिए आपको पता है इसकी स्टोरी, धान की बाली लगाता था, घर के अंदर मैना लगाता था, ये 2 चीज़ है इस पर। गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानता बताई गई है। तो गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में समानता बताई गई, दोनों आमंत्रित अतिथियों की भांति मात्र औपचारिक पूरी करने हेतु किसी समारोह में उपस्थित हुए और बाहर से ही लौट कर चले गए। मतलब जिस प्रकार अतिथि आते हैं और समाप्त होने के बाद चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार चिड़िया भी कुछ समय के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं, ऐसे बोला गया है। तो ये रहा आपके 2 नंबर और 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 नंबर वाला को भी 3 में पूछा जा सकता है, 3 वाले को भी 2 में पूछा जा सकता है, इसलिए पूरे क्वेश्चंस को आप लोगों को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे, आने वाली वीडियो में यूनिट नंबर 5 की आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें 3 पार्ट है। ये जिंदगी फिर चमक जाए, मरिया, सिर के पर वचन, इतनी चैप्टर्स को बच्चों हम लोग कवर करा देंगे। ठीक।